नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं विकलांग सही के दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूं, इस्तेमाल करता हूं। दोस्त, आज संडे स्पेशल है। संडे स्पेशल में किसी न किसी खास व्यक्ति के लाने का विचार रहता है और प्रयास रहता है। पिछले संडे को जो आपने देखा कि आकाश बजरंगी जी रक्तदान को लेकर कितना उत्साहित रहते हैं और समर्पित रहते हैं। ऐसे ही दिग्गज लीडर हमारे लिए आदरणीय है, दिग्गज लीडर कह सकते हैं, जो इससे पहले भी आप लोग मिल चुके हैं उनसे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा शख्स है। मैं आपका समय न जाया करते हुए सीधे बात करते हैं भगवती गुप्ता जी की। भगवती गुप्ता जी वो नाम है, वो सीतापुर की वो अस्थि है, सीतापुर का वो स्तंभ है जो अपने आप को समर्पित करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी सीतापुर जनपद से रहने वाला हूँ और भगवती गुप्ता जी मतलब शुरुआती दौर से और आज तक समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, एक स्तंभ की तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम आपको सीधे ले चलते हैं, भगवती गुप्ता जी से बात करते हैं। जी नमस्कार सर, आपका स्वागत है दिव्यांगम चैनल में। तो जैसे कि पहले पिछला एपिसोड आपका बहुत सराहा गया और बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने आपका मतलब आपसे मिलना चाहा, बात करना चाहा, तो कई कमेंट आए। तो उसके ज़रिए मुझे लगा कि मुझे आपसे मुलाकात दोबारा करनी चाहिए और बड़ा सौभाग्य है कि हम आज फिर सर के साथ में हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सभी समाज में, जैसे जो सरकार की बात ना की जाए कि सपा की है, भाजपा की, बसपा के, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट के, किसी भी पार्टी की बात ना करते हुए सरकार जो अभी तिरंगा उत्सव मना रहा है, इसकी क्या सिस्टम है? अभी जो प्रमुख सचिव हैं अवस्थी जी, उनके साथ में हम लोगों की जो कलेक्ट्रेट में उन्होंने बना रखा है अपना कंप्यूटर कक्ष है, उसमें पीसी हम लोगों की थी उनके साथ में। तो जितने भी प्रदेश के मुअज्जिज लोग हैं जनपद स्तर के ऊपर, उन्होंने हम लोगों के साथ में वार्ता की थी। जनपद सीतापुर के लिए भी उन्होंने कहा था कि अधिकतर लोग, क्योंकि जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो मिल वाले हैं, जो हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने पूछा था कि आप कितने घरों के ऊपर झंडे की आप व्यवस्था करेंगे। उन्होंने संख्या भी पूछी थी। उन्नाव जनपद में जो है जिनका कोल्ड स्टोरेज था, उनसे भी जो उन्होंने बताया कि हम 2000 झंडे की व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा 2000 नहीं, आपको तो 20,000 झंडे की व्यवस्था करनी चाहिए। और हम लोगों से जब उनकी बात हुई थी तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया था कि जितनी पूरी मार्केट है उसमें हर एक बाज़ार में जो भी हमारे व्यापारी हैं वो सब अपनी दुकानों के ऊपर झंडे लगाएंगे। और जो उस दिन ग्राहक हम लोगों के 5-7 दिन जो दुकानों पे आएंगे, उनको भी झंडा वितरण करने का काम किया जाएगा। मोहल्ले मोहल्ले जाकर के हम लोग झंडा वितरण का काम करेंगे, जिससे कि जो हमारा अमृत महोत्सव जो 75वां वर्ष चल रहा है, लोग के अंदर देश प्रेम की भावना तो है ही है, लेकिन और उसके अंदर उनके अंदर अभिलाषा पैदा होगी, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। सब चौराहे सजे होंगे, हर एक घर के ऊपर झंडा लगा होगा, तो और एक देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होंगे। तो ये जो झंडे वाली व्यवस्था है हम लोग 7 तारीख से करना शुरू कर देंगे और ये 15 अगस्त के 5-7 दिन बाद तक ये लगातार कार्यक्रम हम लोगों का चलता रहेगा। जैसे कि जो भी है तो 11 तारीख से और 17 तारीख का, 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के जो सीतापुर का जो महोत्सव होना है, बेसिकली पूरे देश में होना है। सीतापुर का जो महोत्सव होना है उसमें 6,20,000 का लक्ष्य रखा गया है और इसमें तमाम से संगठन, तमाम से राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन इसमें भाग ले रहे हैं और समाज में एक कह सकते हैं पूरे देश को तिरंगे के रूप में, तिरंगे के कलर में महसूस करेंगे। इसीलिए हर घर तिरंगे का लक्ष्य रखा गया है, जो मुझे लगता है कि ये अपने उत्तर प्रदेश में ये पहली बार है, बल्कि पूरे देश में पहली बार है कि हर घर तिरंगा। तो अभी आपकी जो मीटिंग हुई थी तो उसमें क्या लक्ष्य रखा गया है और संगठन कौन कौन आ रहे हैं? NIC में हम लोगों की बैठक हुई थी। NIC के माध्यम से हम लोगों को ये पहली बात तो जानकारी दी गई कि ये तिरंगा वाला कार्यक्रम करना है। और जो हम लोगों ने बताया था कि हम लोग बाजार मीटिंग करके इसके विषय में अपने व्यापारियों को जागरूक करेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि पहुंच पाते हैं, हम लोग अपना उसकी बात का प्रसार पूरे समाज में करने का काम करते हैं। तो हमारे से सब्जी मंडी के हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनसे बात हुई तो वो वार्ता करके पूरे मंडी में झंडे लगाने काम करेंगे। गल्ला मंडी वाले अपने स्तर से हमारे व्यापारी भाई
झंडे लगाने का काम करेंगे। उनके यहाँ जो भी गाड़ियाँ आएंगी उनके ऊपर झंडे बांधे जाएंगे और झंडों का वितरण भी किया जाएगा। जो हमारे वहाँ लेबर काम करते हैं, हमारे जो श्रमिक भाई हैं काम करते हैं, उनको भी हम लोग झंडा देने का काम करेंगे। मार्केट में जो हमारे ग्राहक आएंगे उनको झंडा देने का काम करेंगे, जिससे हमारा जनपद सीतापुर लगे कि हमारे यहाँ जो लोग जागरूक हैं वो आज़ादी का 75वां वर्ष जो हमारा अमृत वर्ष है उसको बहुत धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा कि इस उत्साह के साथ में सर हाजिर हैं भगवती गुप्ता जी कि आप लोगों को समर्पित करके जनपद सीतापुर, क्योंकि अभी जो सीतापुर में की बात की गई है तो सीतापुर में जितने भी विद्यालय हैं, बच्चे हैं, कर्मचारी हैं, जितना भी ऑल पीपल समाज के लोग हैं, उन सबको तिरंगा झंडा देकर और उनको उत्साहित करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, जैसे शासन और प्रशासन की भी मंशा यही है, सरकार भी की वही मंशा है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पहले तिरंगे की कुछ गाइडलाइन थी कि तिरंगा जो है खादी में ही होना चाहिए और तिरंगे का साइज ये होना चाहिए और सरकारी प्रतिष्ठानों पे ही लगना चाहिए। लेकिन इधर जो 75वां वर्ष गांठ मना रहे हैं तो इसमें ये छूट दी गई है, इसमें नियम बदले गए हैं, क्योंकि समाज के हर तबके के लोग, हर तबके के लोगों को, परिवार को ये तिरंगा लहराने का एक नियम बना दिया गया है। जैसे कि सरकारी प्रांगण में सुबह जो ध्वजारोहण होता है उसके बाद में फिर शाम को सूरज अस्त होने से पहले, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई मौसम हो, शाम को सूर्यास्त होने से पहले उसको उतार लिया जाता है। लेकिन इस बार जो व्यवस्था की गई है वो हर घर में तिरंगा लहराने का भी प्रावधान किया गया है। अगर आप अपने मकान में हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने दफ्तर में कहीं भी हैं, रास्ते में हैं, तब भी, ताकि आपको ये ना हो लगे कि अभी विकास भवन दूर है, अभी जिला अस्पताल दूर है, अभी महिला अस्पताल दूर है, अभी कोतवाली दूर है, जहाँ सरकारी अभी स्कूल दूर है, प्रतिष्ठान होते तो मैं तिरंगा झंडा कैसे लहराऊँ। इसके लिए बहुत ही मतलब शासन और प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है और 100% पूरे देश में कराने का संकल्प है। मैं अन्य कई लोगों से मिला हूँ जिन्होंने ये बात बताई है। सर एपिसोड बहुत लंबा ना होने पाए इसके लिए मैं चाहूँगा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे सर भगवती गुप्ता सर। चूँकि उसमें कहा गया था कि खादी के झंडे बहुत महंगे हैं, तो उन्होंने रेट लिस्ट भी इसमें दी हुई थी कि रेशम का झंडा, जो पॉलिस्टर का झंडा, तो वो तमाम प्रकार के से जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे बच्चे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, रोजगार के साथ साथ में ये जो खादी का झंडा 200-300 रुपये का मिला करता था, ये 20 रुपये, 25 रुपये का, 18 रुपये का हिसाब से झंडों के उन्होंने रेट निर्धारित किए हैं। तो वो हम लोग उसको लेकर के खरीद करके वितरण करने का भी काम करेंगे। और जो तमाम हमारी सेवा योजनाएं हमारे व्यापार मंडल की तरफ से चला करती हैं, लोगों की सहयोग की, लोगों की सेवा की, लोगों की मदद की, वो भी हम लोग उस दिन करने का काम करेंगे। क्योंकि ये तो तिरंगे वाला काम तो 7 तारीख से होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में भी जो हम लोग तमाम प्रकार की हमारे जो समाज के निर्बल वर्ग के लोग हैं उनकी जो सेवा करने का काम करते हैं, और तमाम ऐसे बच्चे जिनको हम लोग वस्त्र वितरण का भी काम करते हैं, वो भी करने का काम करेंगे। और जो गरीब लड़कियों की शादियाँ वादियाँ हैं, अगर उसमें कोई व्यक्ति उस पीरियड में करना चाहेगा तो उसमें हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के उसको शुरू से ही हिस्सा लेते आए हैं। लेकिन इस बीच में अगर रहेगा तो एक सोने पे सुहागा रहेगा, ये काम भी करने का काम करेंगे। और तमाम हमारे बुजुर्गों के लिए ये भी कोशिश करेंगे अस्पतालों में फल वितरण बेहतर ढंग से हो, और जो हमारे आश्रम बने हुए हैं खैराबाद में है, और भी तमाम जो हमारे सहयोगी संस्थान हैं उनके साथ में कुछ ऐसा करने का काम करेंगे जिससे हमारे जो समाज के लोग हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके और उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना, उत्कट अभिलाषा उनके अंदर पैदा हो, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। क्योंकि हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देखने का, मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसको बेहतर ढंग से मना करके एक समाज में भी संदेश देने का काम करेंगे और अपने को भी एक बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे। इन्हीं सब कार्यों को हम लोग बेहतर ढंग से अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और ऊपर वाला चाहेगा तो जो हम लोगों ने सोचा है, हमारे लोगों में उत्साह बहुत है, तो उससे भी आगे जा कर के अच्छे ढंग से इस कार्य का जो है हम लोग इसको बनाने का काम करेंगे, इस कार्य को संपन्न करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए सर ने कितनी साधारण भाषा में आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या तैयारी करनी है अस्पताल से लेके तमाम तबके में अपने को समर्पित करने के लिए, और मरीजों को अच्छी सेवा मिल सके, उनको फल वितरित किए जा सके। इनका संगठन बहुत कई जनपदों में है, क्योंकि पिछले एपिसोड में आपको बताया जा चुका है।
तो दोस्तों एपिसोड बहुत लंबा ना हो, आपका वक्त जाया ना हो, क्योंकि संडे में बहुत से काम होते होंगे और मुझे लगता है कि आप मेरे परिवार के हो, तो इसलिए आपका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो जब भी मिलता है, इस लाइनों के साथ मैं इस एपिसोड को समापन करता हूँ। वो जब भी मिलता है तो अंदाज जुदा होता है, वो जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है, और चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, थैंक यू।